नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अध्याय तीसरा क्लास 10th चैप्टर तीसरा क्लास 10th चैप्टर तीसरा टाइप 1 के प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यदि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो फिर हम लोगों को इस अध्याय के किसी भी टाइप के प्रश्नों को बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयत्न करते हैं। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये जो हमारा क्विक रिकैप बाय मंडल सर है, इसमें आप लोगों को पिछले वर्ष के जितने भी PYQ क्वेश्चंस है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों का हल इस चैनल पर आप लोगों को सॉल्व करके दिया जाएगा। अतः यदि आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग अपना प्यार देने का कृपा करेंगे, अर्थात सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं आपका आभारी बना रहूँगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है दो चर में रैखिक समीकरण, कक्षा 10th। यहाँ समझने का कोशिश कीजिएगा, वह समीकरण जिससे ax + by + c = 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्या हो और a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b का भी मान 0 नहीं होना चाहिए हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी समीकरण ax + by + c के रूप का रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब जिसमें दो चर हो, जैसे यहाँ पर है, एक चर है x, दूसरा चर है y। रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब चर का घात 1 होना चाहिए। बस मोटा मोटा समझ लीजिए, आपको ये पूछेगा नहीं, ठीक है, सिर्फ समझना है। तो देखिए यहाँ चर का घात 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक। तो उसको हम लोग दो चर में रैखिक समीकरण कहेंगे। देखिए यहाँ भी इसी तरह का उदाहरण है, दो चर में रैखिक समीकरण का उदाहरण है, और ये भी दो चर में रैखिक समीकरण का उदाहरण है। यहाँ बात याद रखना है, ये पूछा भी गया है, एक रैखिक समीकरण की घात क्या होता है? एक रैखिक समीकरण की घात 1 होता है। इस बात को याद रखिएगा, एक रैखिक समीकरण की घात कितना होता है? 1 होता है। रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के अधिकतम हल, यानी कि जो रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, उसका जो अधिकतम हल होगा वो क्या होगा? अनगिनत होगा, अर्थात इन्फिनाइट होगा, यानी जिसको आप गिन नहीं पाएंगे। तो दो बात याद रखना है, रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, पहला बात। दूसरा बात याद रखना है कि रैखिक समीकरण का अधिकतम हल जो होता है वो क्या होता है? इन्फिनिट होता है, या अनंत होता है, या मालूम नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगला पॉइंट आते हैं कि समीकरण का हल किसे कहेंगे? यदि दिया गया चर का मान समीकरण को संतुष्ट करे तो वह समीकरण का हल कहलाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है? मेरा दिया गया एक समीकरण है, इस समीकरण को यहाँ लिखते हैं, जैसे 3x + 2y = 13, और यहाँ x का मान कितना दिया? 3, और y का मान 2। यदि ये सब मान रखने पर बराबर 13 आ जाए, यानी x और y का मान रखने पर बराबर 13 आ जाए, तो ये क्या होगा? x और y, ये इस समीकरण का हल होगा। और यदि 13 नहीं आया तो हल नहीं होगा। तो ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे 3 है, रहने दीजिए, x का मान 3 लिया है, 3 लीजिए, +2 गुना y का मान 2 लिया है, 2 लीजिए, बराबर 13 आता है कि नहीं, हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। हल कीजिए इसको, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 13। अब ये दोनों को जोड़िए, 13
बराबर 13। अर्थात क्या कहता है कि जो भी मान दिया हुआ है, जैसे x का मान दिया है, y का मान दिया हो, इस मान को यहाँ रखने पर, इसको यहाँ पर रखने पर यदि 13 आ जाता है तो ये इसका हल है, अगर 13 नहीं आता तो हल नहीं होता। अगला हमारा पॉइंट है कि रेखिक समीकरण का युग्म किसको बोलेंगे? रेखिक समीकरण युग्म किसको कहेंगे? जब दो अलग अलग रेखिक समीकरण को एक साथ लिखा जाता है तो वह रेखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। यानी दो आप रेखिक समीकरण लीजिए और उसको क्या कीजिए, अलग अलग लिखना है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये एक रेखिक समीकरण हुआ और ये हमारा दूसरा रेखिक समीकरण हुआ। इसलिए ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखिक समीकरण का युग्म बोलते हैं। रेखिक समीकरण का युग्म यही है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है कि a1 हो चाहे a2, इस सब का मान 0 नहीं होना चाहिए। b1 हो या b2 हो, इन सब का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये वाला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम MMI कर देते हैं, अर्थात मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको समझना अति आवश्यक है। यह हमारा शर्त है, शर्त का कॉलम, शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 3। इस बात को याद रखना। ये दूसरा कॉलम हलों की संख्या, युग्म का नाम, आलेख या ग्राफ। इसका दूसरा नाम और है एक लेखा चित्र। लेखा चित्र, ये तीनों एक ही नाम है। यदि आपका a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 आ जाए तो आपका हलों की संख्या क्या होगा? आदित्य हल होगा। अर्थात यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 आए, तो ऐसा शर्त रहे तो इसका जो होगा केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? केवल एक हल होगा। विधि केवल एक हल होगा। ठीक। और युग्म जो होगा, आदित्य हल का युग्म अविरोधी होता है। आपसे सवाल करेगा कि आदित्य हल का युग्म कैसा होता है, तो अविरोधी होता है या संगत होता है। और ग्राफ, आदित्य हल का ग्राफ प्रतिच्छेदी करती रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है। दूसरा शर्त है यदि तीनों बराबर आ जाए, कहने का मतलब है a1 बटे a2 बराबर आ जाए b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 ऐसा शर्त आ जाए तो होता क्या है? हल जो आपका होगा अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक। ग्राफ आपका संपाती होगा, कुछ इस प्रकार का संपाती होगा। और ग्राफ आपका संपाती होगा। युग्म जो होगा, युग्म वो होगा आश्रित या संपाती। ठीक है, तो संपाती का हल कितना होगा? अनेक हल होगा। ठीक। अगला शर्त है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 रहे तो कोई हल नहीं होगा। मतलब यदि दो बराबर आ जाए और तीसरा बराबर ना आए तो कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं कैसा युग्म होता है? तो विरोधी युग्म होता है, अर्थात असंगत होता है। और ग्राफ कैसा होता है? समांतर ग्राफ होता है। समांतर करती रेखाएं दो, इस तरह का ग्राफ होगा। और इसमें किसी प्रकार का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो समांतर में देखिए कहीं पर भी उभयनिष्ठ बिंदु आपको नहीं मिलेगा। और ये क्या होता है? विरोधी होता है, विरोधी। ठीक है, आगे इसके बारे में और बढ़िया से पढ़ेंगे, बट अभी आपको संक्षेप में समझा देते हैं। अगला हमारा है संगत या कंस्टिटेंट, इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका कम से कम एक हल हो। यानी जिसका हल होगा वो संगत युग्म कहलाएगा, जिसका कोई हल ना हो तो असंगत युग्म कहलाएगा। ठीक, तो इसीलिए ये दोनों हमारा संगत युग्म है, ये दोनों हमारा संगत युग्म है। और ये जो नीचे वाला है ये असंगत युग्म है। रेखिक समीकरण ax प्लस b बराबर 0 का केवल एक हल होता है, जिसका मान -b बटे a। इस बात को आपको याद रखना है। तो संगत हल का कितना शर्त हो गया? संगत हल के कितने शर्त हो गए? तो हमारा जवाब होगा कि संगत हल का 2 शर्त है।
कौन कौन, देखिए एक शर्त ये वाला है और दूसरा ये, ठीक। और असंगत हल का कितना शर्त है, तो एक है। संगत हल का शर्त कितना होता है, तो 2, और असंगत का 1 होता है, ठीक है। संगत का मतलब होता है जिसका हल हो, जिसका हल हो, ठीक है। और असंगत का मतलब होता है जिसका हल ना हो, जिसका हल ना हो, ठीक। तो ये बात आपको याद रखना है। आपको फिर बोल देते हैं, प्रतिच्छेद करती रेखा का हल कितना होता है, तो बोले 1 हल होता है। अविरोधी या संगत का हल कितना होता है, तो 1 हल होता है। आश्रित का कितना हल होता है, तो अनंत हल होता है। आश्रित का ग्राफ कैसा होता है, तो एक रेखा होता है या समपाती रेखाएं होती है। कोई हल नहीं का ग्राफ कैसा होता है, तो समांतर होता है। कोई हल नहीं कैसा युग्म है, तो विरोधी युग्म है। आपको ऐसे ही बोलेगा, समांतर रेखाएं का युग्म कैसा होगा, तो विरोधी युग्म होगा, ठीक है। इस तरह सबको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिस रैखिक समीकरण युग्म में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो वो क्या कहलाएगा, विरोधी। अगर उभयनिष्ठ नहीं है, कोई बिंदु कॉमन नहीं है, वो क्या कहलाएगा, विरोधी। ये 2012 में पूछा है। अब जैसे देख लीजिए, ये ग्राफ समांतर है, ठीक है, ये ग्राफ समांतर है, इसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, विरोधी होगा, ठीक। अगला, विरोधी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। विरोधी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, इसका जैसे उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तो कोई हल भी नहीं होगा। आश्रित समीकरण के अनेक हल होते हैं। देखिए, आश्रित समीकरण का मतलब होता है कि एक सरल रेखा, और इसका क्या होता है, अनेक हल होता है, अनेक हल, ठीक है। आश्रित समीकरण का हल कितना होता है, अनेक, और विरोधी का कोई हल नहीं। तो आपको फिर यहाँ एक बार शॉर्ट में समझा देंगे, संक्षेप में, आप जरा इसको समझ लीजिए। उभयनिष्ठ ना हो कोई हल नहीं। उभयनिष्ठ नहीं है तो कोई हल नहीं, ठीक, पहला बात। दूसरा बात, विरोधी का भी कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। तीसरा बात याद रखना, आश्रित का अनंत हल होता है, आश्रित का अनेक हल, ठीक। और आदित्य का केवल 1 हल। तो आश्रित का कितना हल, अनंत हल। आदित्य हल का प्रतिच्छेद करती रेखा। उभयनिष्ठ अगर बोला है तो क्या होगा, विरोधी होगा, ठीक। विरोधी अगर बोला है तो कोई हल नहीं होगा। आश्रित बोला है तो अनंत हल होगा या अनेक हल होगा। आदित्य बोला है तो प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा और 1 हल होगा, ठीक। इस तरह सबको याद रखना है। चलिए, अब आते हैं पिछले वर्ष जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप में, तो उसको हम हल करते हैं। एक रैखिक समीकरण का घात होता है, ये 2016-2021 में पूछा है। तो रैखिक बोला है तो उसका घात 1 होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है, 2 चर में रैखिक समीकरण ax के कितने अधिकतम हल संभव है। तो इसका जो अधिकतम हल बोलेगा तो आपका क्या होगा, अनंत या अनगिनत हल होगा, ठीक। नेक्स्ट है, यदि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हल की संख्या। प्रतिच्छेद मतलब कुछ इस प्रकार का, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, कितने बिंदु पर, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए कितना होगा, इसका 1 हल होगा। तो सिर्फ 1 हल होगा, इसका आंसर सिर्फ 1 हल होगा। नेक्स्ट दिया है, 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखा हो। संपाती रेखा मतलब एक प्रकार का सरल रेखा, और जब रेखा क्या हो, सरल हो, तो उसका हल क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक या अनंत हल होगा, अनंत। तो देखिए, 1 हल होगा नहीं, कोई हल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अनगिनत हल होगा, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, हल क्या दिया, अनंत हल, तो उनके आलेख क्या होगा। अनंत हल किसका होता है, संपाती का होता है, संपाती का।
तो दो समांतर रेखा, इसका तो कोई हल नहीं होता है। दो प्रतिच्छेद रेखा, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, दो समपाती रेखा, ये होगा। ऑप्शन हमारा सी सही है, क्योंकि समपाती का क्या होता है, अनेक हल या अनंत हल होता है। नेक्स्ट बोला है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। असंगत, असंगत का मतलब पहले समझना है कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो हमारा क्या होगा, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं का ग्राफ क्या होता है, तो समांतर होता है। तो ये समांतर, ऑप्शन ए सही होगा मेरा। संपाती का अनेक हल होता है, प्रतिच्छेदी का एक ही हल होता है। ये क्या बोला है, असंगत। हाँ ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही है। असंगत युग्म के लिए दो चर में दो एक घात समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेद रेखा हो, कैसी रेखा, प्रतिच्छेद, ये प्रतिच्छेद, तो हलों की संख्या क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए सिर्फ एक आंसर इसका होगा। 2025, 2019, 2021 में पूछा गया है, इसलिए ये सवाल को आप याद रखिएगा। इसका डायरेक्ट आंसर याद कर लेना है। आगे क्या दिया, समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का हल होगा। तो देखिए ये सवाल हम नेक्स्ट टाइप में रखना था, बट इसमें आ गया, हल कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए समीकरण क्या दिया है, 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15। तो देखिए ऊपर वाला समीकरण और नीचे वाला समीकरण को आप क्या कीजिए, उसके अचर मानों को अनुपात में लीजिए या बटे में लीजिए। तो इसका पहला वाला क्या होगा, 2/4 बराबर 3/6 बराबर 5/15। इसको काटिए तो कितना जगह, 2 बार में 3 दूना 6, 5 तिया 15। तो मेरा क्या इक्वेशन बन गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो ये जो शर्त है, ये किसका शर्त है, कोई हल नहीं का शर्त है। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो ये सवाल आपको समझ में अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये गलती इसमें आ गया है, इसको हम अगले टाइप में क्लियर करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। फिलहाल इसको अभी हम बता दिए, आ गया तो बता दिए। आगे क्या दिया है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है, उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। तो देखिए संगत का हम लोग दो शर्त पर हैं, संगत का दो ही बातें पर हैं। संगत में दो चीज़ आता है, या तो एक हल होगा या अनंत हल होगा। ठीक, ये दो बातें पर है। तो एक हल कहाँ आता है, तो प्रतिच्छेदी में आता है, और अनंत हल कहाँ आता है, तो संपाती या आश्रित में आता है। ठीक है, तो हमारा क्या था, प्रतिच्छेदी या संपाती, ये ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है, समीकरण इतना और इतना का आलेख दो सरल रेखाएं हैं। क्या है, दो सरल रेखाएं हैं। तो क्या होगा, दो सरल रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करेगा तो क्या होगा आपका, ये पहले हम लोग इसको बटे में करते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। जैसे A1/A2 निकालिए पहले, A1 6/3, B1/B2 निकालेंगे तो क्या होगा, -2/-1, और C1/C2 निकालें 9/12। अब देखिए 3 दूना 6 कट गया, 2 आ जाएगा, यानी मेरा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 नहीं है। ठीक है, तो ये किसका हल है, कोई हल नहीं, अर्थात इसका ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा। ग्राफ क्या होगा, समांतर। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि किसी प्रकार का इसमें समझने में दिक्कत है, आप कमेंट करके उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालिए। हम नेक्स्ट टाइप में जब बनाएंगे तो उसको हल करके आपको हम दे देंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे फाइनली। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।